से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। वेदे वा नहि वैदिके पिचमते, ग्रन्थे क्वचे दृश्यते, मन्ये हिन्दुरिति प्रवीणमतया, सिन्धो समुद्भावितं, सर्वे सोदरमानवा स्वजननी भूकुक्षिजाता वयम्, आर्या ईश्वरपुत्रका हिमगिरे सर्वोच्च शृंगे स्थिता। ये स्वर है उस व्यक्तित्व का जिन्हें पाकर संस्कृत साहित्य जगत स्वयं को सौभाग्यशाली समझता है। आर्य जगत जिन्हें पाकर धन्य हो गया है। शिष्यगण जिनके गुरुत्व को ग्रहण कर गौरव का अनुभव करते हैं। संस्कृत भाषा के जो संबल हैं। उपाधियां जिनका अनुसरण करती हैं। पुरस्कार जिनका पुनः शरण करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी वेद वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, आयुर्वेद, संस्कृत, हिंदी साहित्य आदि विद्याओं के वारिधि, दर्शन वाक्य स्वामी आर्य रत्न आचार्य विशुद्धानंद जी मिश्र। सजल जलधर दे सके थे जल, तिमिर था और तमसा गूढ़ मगरे के प्रथम युग से, तुम्हें मुझसे मुझे तुमसे हुआ है प्यार उस युग से। बदायूं का परिमार्जित रूप वेदामऊ नाम को सार्थकता प्रदान करने वाले कवि मनीषी जो इस धराधाम को अपने अवतार से अलंकृत करते हैं। एवा भारत वंदने प्रतिदिनम मात्राख्या पूजनम, कुर्वन्तो रविकन्निका सुरसरेद गोविप्रदीप निष्ठा परा। जो लोग प्रतिदिन वंदना में भारत भूमि को माता मानकर पूजा करते हुए पवित्र सुरसरित गंगा और सूर्य कन्या यमुना गोमाता और वेदज्ञ विप्रों में अपनी निष्ठा रखते हैं और सेतुबंध रामेश्वर से लेकर हिमालय पर्यंत संगठित व समुदित होकर पावन गायत्री का जप करते हुए मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना करते हैं, मेरी सम्मति में वे भारतीय हैं। एचोंकारमुपासते भुवि पुनर्जन्मास्थया पूरिता, आसिन्धो खलु सिन्धुमेव निजभू सीमां सदा मन्वते। जो पृथ्वी भर में ओंकार अर्थात ओम की उपासना करते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, पूर्वी समुद्र से पश्चिम समुद्र तक अपनी मातृभूमि की सीमा मानते हैं, जिन्होंने भूमि को पुण्यभू और पितृभू स्वीकार किया है, जो वेद को परम पवित्र और स्वतः प्रमाण मानते हैं, जो गोरक्षा और दुष्टों के दमन में अनुरक्त हैं, वे भारतीय हैं। संरक्षणे समुदिता यदेशीतिकोटिपुत्रः, सुबद्धकटयः शुचिशौर्यपुञ्जः, सानादिकालत इयं निजमातृभूमि, प्राणाधिक प्रियतमा परमा मनोज्ञा, यस्या मने कविधवाद विचारधाराः, भाषा बहुर्ननु वदन्ति
विभिन्न धर्मा एकान्तु कुन्तु सुर संस्कृतिमाश्रयन्ते नद्यो विभिन्न श्रुतयो अपि यथा समुद्रम। आचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के ग्राम पुठी रसूलपुर में 24 नवंबर 1924 को हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम पंडित अयोध्या प्रसाद जी मिश्र था। अपने अध्ययन काल में आपने संस्कृत की अनेक विधाओं का तथा हिंदी साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। शुक्ल यजुर्वेद को आपने कंठस्थ किया। इन पर पूज्य माता श्री ललिता देवी का बरद हस्त भी रहा। सिद्धांत शास्त्री, आयुर्वेद भास्कर शास्त्री, आचार्य, एमए संस्कृत और हिंदी आदि उपाधियां उच्च श्रेणी में प्राप्त की। आपके व्यापक एवं गंभीर विशेष अध्ययन को अनुभव कर अनेक शिक्षा संस्थाओं ने आपको विद्यावारिधि, दर्शन का वाचस्पति, विद्यावाचस्पति आदि मानद उपाधियों से विभूषित किया। अनेक वर्ष तक आपने गुरुकुल महाविद्यालय सूर्यकुंड बदायूं उत्तर प्रदेश में आचार्य कक्षा पर्यंत अध्यापन किया तथा स्थानीय प्रतिष्ठा प्राप्त शिक्षण संस्था श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में हिंदी संस्कृत व्याख्याता के रूप में सत्र 1950 से 1982 तक निरंतर 32 वर्ष अध्यापन कार्य किया। यहीं से सेवानिवृत्त होकर अनेक ग्रंथ रचकर संस्कृत भारती की अविरल सेवा कर रहे हैं। स्वयं आचार्य विशुद्धानंद मिश्र कहते हैं, कोरा बादल वीरता वर कथा किन्नाधुना स्मर्यते। क्या वह शौर्य पराक्रम जो हल्दी घाटी में दिखाया था किसी गुहा में छिप गया? क्या गोरा बादल की वीर कथा अब याद नहीं रही? गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का वह आर्य धर्म की रक्षा के लिए किया गया दिव्य बलिदान और उनके पुत्र जोरावर और फतेह सिंह व वीर हकीकत राय के बलिदान की परम पावनी गाथा भुला दी गई है। नोस्माकं खलु वीरता क्षेमिता साक्षीति वृत्तं समं नो नीके खलु कारगिलीय सदृशे पश्चात पदा भूममा। हम भारतीयों की वीरता कभी नष्ट नहीं हुई, इस विषय में सारा इतिहास साक्षी है। हमने कभी भी कारगिल जैसे मोर्चों पर पीठ नहीं दिखाई और न ही पीछे पैर हटाया है, किंतु आपसी व्यवहार, द्वेष और फूट के कारण हम दौर्बल्य को प्राप्त हो गए हैं। संघ में शक्ति निहित रहती है, इस नीति वचन को भुलाकर हम दुख को प्राप्त हुए हैं। नोवा संप्रति लोकमान्य तिलको गंगाधरो दृश्यते नासौ वीरवरः पटेल सुमतिर्वा वल्लभो लभ्यते। इस समय कोई लोकमान्य गंगाधर तिलक भी दिखाई नहीं देते। वह वीरवर सुमति वल्लभ भाई पटेल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं और न भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी व मातृभूमि भक्तों में अग्रणी शहीद ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः अब आत्मा अवलंबन का ही आश्रय लेना चाहिए और भूमंडल पर न आचार्य शंकर और न उद्भट विद्वान मंडन मिश्र ही पैदा होंगे और न वीर विनायक दामोदर सावरकर तथा वेदोद्धारक महर्षि दयानंद ही पुनः आकर इस भूमि को समलंकृत करेंगे। अतः अब आत्मावलंबन के संबल से उद्यत हो जाना चाहिए। हमारे इस वाङ्मय को सजाने के लिए सबसे पहले प्रभु की जो रचना है वो आविर्भूत हुई। ये विश्व नहीं जानता अभी कि आविर्भूत होने के बाद उस रचना ने एक हलचल मचा दी। वो एक हलचल है विश्व के स्तर पर। आप कहोगे बड़ी चेष्टा खराब है मेरे लिए, ये ढंग तो तुम्हारा खराब है कहने का, लेकिन मैं कहता हूँ और यह तथ्य के आधार पर कहता हूँ और वेदानुकूल होने के कारण कहता हूँ। सौहृदं सामनस्यं च जगति प्रसरेद द्रुतम् घृणा विदेश हिंसानां विलोपस्तु भवेद भुवः देशद्रोहो विहातव्यो जनकल्याणाय
कल्याणमीप्सुभिः सेवन्तां श्रद्धया नित्यं जना भारत मातरम्। समय है भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण का, धर्मशास्त्रों का अध्ययन मनन करने का, वेद मंत्रों के उच्चारण और स्मरण का, संगठित होकर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्राणदान करने का, ईश्वर के चरणों में मंगल कामनाओं का। जागना है ईश्वर पुत्रों को, आर्य पुत्रों को, हिंद के पुत्रों को। अनुसरण करना है चाणक्य सूत्रों का, नीतियों का। वसुधा तल पर प्रवाहित करना है वेदों की अमृत वाणी को। पुनर्जीवित करनी है विश्व बंधुत्व की भावना। युद्धस्थल की हुंकार पर उतरना है रणक्षेत्र में कालजयी वीर पुत्रों को। तद्वीरा प्रतिबुद्धि शीघ्र मधुना निद्रां प्रगाढ़ां पुनः दूरे चैव विसृज्य वर्म सुकृतं संकल्पमाधक्तभो। इसलिए हे भारतीय वीर पुरुषों, प्रगाढ़ निद्रा को दूर छोड़कर शीघ्र जागकर सुकृत संकल्प कवच को धारण कर लो। शीघ्र ही शत्रुओं का विनाश कर दो, अन्यथा ये दुष्ट मतों से प्रवर्धित कांति वाली तीव्र भयंकर अग्नि ज्वालाएं इस हिंदवासी राष्ट्र को नष्ट कर देंगी, इस निवास को, इस घर को जला देंगी। आचार्य जी ने अनेकानेक डीलिट एवं पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा के कुलपति पद पर आप 4 वर्ष तक प्रतिष्ठित रहे। भारत सरकार द्वारा आपको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली का माननीय सदस्य मनोनीत किया गया। आप सुरभारती के अनन्य उपासक एवं सबल संबल हैं। आपकी स्वर्गीय पत्नी आचार्य निर्मला मिश्रा भी संस्कृत की प्रकांड विदुषी थीं। इस दंपति के प्रयासों से संस्कृत प्रचार प्रसार का कार्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। जहां इस दंपति ने अनेक संस्कृत संस्थाओं की स्थापना की, वहीं आचार्य श्री ने स्वयं भी एक संस्कृत विचार केंद्रम को स्थापित किया, जिसका प्रचार व पोषण श्री राधा कृष्ण मनोड़ी ने किया। वही संस्था अब भारत संस्कृत परिषद दिल्ली के रूप में सुप्रसिद्ध है। संस्कृत की परंपरा का ये परिवार अनुकरणीय उदाहरण है। परिवार के सदस्य आपस में संवाद संस्कृत में ही करते हैं। इमे समीपे आया था भवन्तं पृच्छन्ति पुस्तकादिकं यद् भवान् विरचितं पुस्तकानि सन्ति तानि अपि दृष्टानि मयि। साम्प्रतम् इमे जानन्ति यत् कथं संस्कृतभाषा प्रचलिता। गृहे परस्परं संवादम् अहं कुर्वे, तत् कथं सम्भवम् एतत् ज्ञातं कथम् एतम् अहम् और भवान् संस्कृते कथं वार्तालापं कथं बाला संस्कृते परस्परं वदन्ति। इमे आश्चर्यचकिता एतं साम्प्रतं जानन्ति। अहं कथयितुम् एतद् आसं पूर्वं यद् जन्मजात प्रकृति वर्तते, येन अहं कथयामि यद् जन्मजात मदीया संस्कृतम् अस्ति। ये च किल मनुष्याः अत्र कदापि संस्कृतक्षेत्रे आत्मानं समर्पयितुम् ईहन्ते। अद्यत्वे विशेषरूपेण प्रवृत्तिरस्ति। अहं तु आश्चर्यं करोमि यद् अयं तावत् अन्यत्र गच्छन् आसीत् रसं दातुं, वाण्या रसं दातुम् अन्यत्र गच्छन् आसीत्, परन्तु संस्कृतभाषायाः शोभां, संस्कृतभाषायाः सुषमां, संस्कृतभाषायाः आकर्षणं ज्ञात्वा अयं महानुभावः मदीयः अतितरां प्रेम्णा प्रीणाति। यद्यपि प्रेम्णा तु ज्ञायान् प्रीणाति, अहं तु न ज्ञायान्, परन्तु मम अपेक्षया एतस्याः प्रवृत्तिर्वर्तते सा तो जायसी वर्तते। मेरे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो बहुत प्रलंबित हो रहे हैं, जो ऐसे अपने शिष्यों पर गर्व कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है। इनके सुपुत्र आचार्य डॉक्टर मेधावत मिश्र स्नातक तथा इंजीनियर, वेदव्रत मिश्र मुख्य अभियंता हैं। पौत्र दोहित्र दोहित्री सभी बीटेक एमटेक एमबीए करके भी
सभी लोग परिवार में संस्कृत संभाषण करते हैं। यहाँ तक पशु पक्षी भी आपके यहाँ संस्कृत भाषा का श्रवण, मनन एवं क्रियान्वयन कर देववाणी को समझते हैं। आचार्य मिश्र के सुपुत्र डॉक्टर मेधावत शास्त्री। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मेरा ये जन्म धन्य हो गया। मैंने ऐसे परिवार में ऐसे पिता के पुत्र के रूप में जन्म लिया, इससे मैं सुधन्य हूँ। और मैं बड़ा अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि जहाँ मुझे बचपन से ही संस्कृत सिखाई गई, मेरे पूरे परिवार में मैंने फिर अपने बच्चों को भी संस्कृत भाषा ही सिखाई, वो मेरे पिताजी की ही प्रेरणा रही। मैं आज भी उनका ऋणी हूँ और कई जन्मों तक ऋणी रहूँगा। पिताजी ने बचपन से ही संस्कृत हम लोगों को सिखाई। हम लोग भी 12 वर्ष तक तो मेरा ऐसा था कि मैं कोई आता था उससे संस्कृत में ही बोलता था। फिर पिताजी हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्हें बताते थे। मैं ये नहीं जानता था हिंदी कैसे बोली जाती है। उसके बाद हिंदी बाद में सीखी है, पहले संस्कृत ही बोलता था। तो वही पशु पक्षी जो हमारे यहाँ पशु भी रहे वो भी संस्कृत में ही। कई चैनल वाले, हमारे कुत्ता कुछ दिन पहले था वो बीमार हो गया था, वो भी संस्कृत में ही। उससे जब हम कहा करते थे बांद्रा आया था डंडा माने, तो डंडा लेकर के आता था बंदर भगाने के लिए। और संस्कृत में ही कंदुकेन कीट कंदुका माने, तो खुद ढूंढ करके गेंद निकाल के ले आता था। तो उसे संस्कृत में ही कोई बात कहते थे वो माता था। मित्रम आया था, मित्रेण सह मिल आप वार्तालापम को, तो उसके गले में खड़ा हो जाता था किसी भी व्यक्ति हाथ डाल के। कुत्ते को भी संस्कृत सिखाने की, उससे भी संस्कृत बोलने की प्रेरणा हमारे पिताजी ने दी। हमारी माताजी का इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो यहाँ पार्वती इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही थी। उन्होंने पिताजी की संस्कृत पुस्तकों को हिंदी का रूपांतर किया और उन्होंने बराबर इस चीज पर ध्यान दिया कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, संस्कृत से उन्हें प्रेरणा मिले, जो संस्कृत में संस्कृति है वही उनके जीवन में उतरे। प्रारंभ से ही मैंने जब भी होश संभाला है तो यही देखा है कि पिताजी प्रातः 4 बजे ही हम सबको उठा देते थे और सबसे पहले प्राणायाम, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के फिर प्राणायाम, संध्या वंदन आदि की प्रेरणा देते थे। और नियमित ये हमारी दिनचर्या थी। प्रतिदिन हमारे यहाँ यज्ञ होता है आज भी, तो यज्ञशाला अलग बनी हुई है, वहाँ पर हम लोग सब प्रातः काल उठ करके यज्ञ करते हैं। ऑपरेशन के बाद से उनकी दृष्टि बहुत क्षीण हो गई है और ऊंचा सुन रहे हैं, लेकिन स्वभाव वही है। वही पुस्तकें लेकर के बैठ जाते हैं सुबह को, और सुबह को मुझे उठा लेते हैं और कहते हैं भाई संध्या पूजा हवन कर चुके और अब आप हमें ये पढ़ के सुनाओ। तो हमें पुस्तकें पढ़ करके उन्हें सुनाने में भी खुद स्वयं सीखने को मिलता है। विद्वता के साथ साथ आपकी संस्कृत में आशु काव्य प्रतिभा आह्लाद जननी तथा प्रशंसनीय है। अपनी विलक्षण प्रवचन शैली द्वारा जनता को मंत्रमुग्ध करने की असाधारण क्षमता है। आपके अप्रतिम वैदुष्य को देखकर प्रयाग त्रिवेणी में आयोजित वेद वेदांग सम्मेलन, विश्व वेद सम्मेलन, दिल्ली अखिल भारतीय दर्शन सम्मेलन का आपको अध्यक्ष चुना गया। संस्कृत के प्रति की गई आचार्य जी की सेवाओं को देखकर आपके लिए सम्मान और पुरस्कारों की झड़ी सी लग गई। अभी एक व्यक्ति ने मुझे एक उपाधि दी, आर्य रत्न, और 1 लाख रुपए दिए। तो मैंने कहा ये बताओ रुपए जेब में रखूँ या उपाधि? विदेश से लोग आए हैं, विदेश में अमेरिका में तो मुझे लिए जा रहे थे। मैंने कहा इस बुढ़ापे में वहाँ क्या करोगे? तो पंडित रामलाल अमेरिका का बहुत बड़ा पंडित है संस्कृत का, और वहीं से उसने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे। कब करेंगे? जब वेद की रक्षा होगी तब। वेद की रक्षा के कारण से ही ये सारा अमेरिका का जितना वाङ्मय है अनुरंजित हो रहा है वो वाङ्मय। इसलिए उस वाङ्मय को देखने के लिए मुझे सबसे प्रथम जो प्रिय है वो ये है, इसमें 14 भारत के विद्वान और विदेश के 5 व्यक्ति, 29 देशों ने मेरा सम्मान किया, और इसलिए भी मैं भाग्यशाली हूँ। आचार्य विशुद्धानंद मिश्र के परम प्रिय शिष्य डॉक्टर राम बहादुर व्यथित। डॉक्टर विशुद्धानंद मिश्र हमारे जनपद का ही नहीं, हमारे देश का एक ऐसा नाम है जिसके परिवार में, जिसके रक्त में देववाणी का विलास है। उस देववाणी का
आलोक संपूर्ण देश में प्रसारित किया और 20 ग्रंथों का आपका प्रकाशन और जो वेदार्थ कल्पद्रुम ग्रंथ सामने है इसके द्वारा आपने जिन्होंने खंडन किया था महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का, उस खंडन करके और उनके सारे एक एक तर्क को तोड़कर और तर्क को खंडित करके वेदार्थ कल्पद्रुम ग्रंथ का ये प्रणयन किया गया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ का अवलोकन कराया है वो कितना सत्य है, समीचीन है और कितना प्रामाणिक। गौरव का विषय है आपको विद्यावारिधि, दर्शन वाचस्पति, विद्या वाचस्पति की मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। वेदार्थ कल्पद्रुम भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम एक ग्रंथ है। इसके लिए संपूर्ण देश ने नमन किया और तमाम विद्वानों ने इसकी मनीषा को प्रणाम किया, इसके अंदर छिपे हुए दर्शन को प्रणाम किया। वेद वेदांग राष्ट्रीय पुरस्कार से नासिक में आपको सम्मानित किया गया। वेद वेदांग पुरस्कार मुंबई के विजेता सदगुरु गंगेश्वरानंद धाम में आपको अभिनंदन किया गया। विक्रम प्रतिष्ठान संयुक्त राज्य अमेरिका के वेद वागीश पुरस्कार से आपको महिमा मंडित किया गया। उत्तर प्रदेशीय संस्कृत अकादमी के विशिष्ट पुरस्कार जैसे दर्जनों पुरस्कार से आपका अभिनंदन किया गया। विद्युत परिषद द्वारा संस्कृत और हिंदी में आशु कवित्व के लिए आपको सम्मानित किया गया। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन के भूतपूर्व कुलपति के रूप में आपने महनीय सेवाएं अर्पित की, जिसके लिए आप अभिनंदनीय हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के सरकार के द्वारा आप मनोनीत सदस्य नियुक्त किए गए। ये सारे पुरस्कार जो हैं, ये पुरस्कार आपको प्राप्त नहीं हुए, बदायूं की धरती को प्राप्त हुए। हमारे रोहिलखंड की धरती को गौरवान्वित किया, संपूर्ण देश को आपने गौरवान्वित किया। आप अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। दर्जनों प्रौढ़, दार्शनिक, मौलिक और गंभीर ग्रंथों के प्रणेता, नव जागरण के पुरोधा, वेद वाक के मर्मज्ञ महर्षि दयानंद के प्रति असाधारण श्रद्धावान वेदार्थ कल्पद्रुम जैसे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उल्लेखनीय ग्रंथ के प्रणेता, प्रकाशित और अप्रकाशित अनेक ग्रंथ आचार्य जी की काव्य साधना को प्रकट करते हैं। इस संबंध में स्वयं आचार्य मिश्र मानते हैं, ये पुस्तक विश्व के स्तर पर प्रतिष्ठित हुई है। उस अद्भुत रचना ग्रंथ को देख करके हृदय गदगद हो जाता है। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति अपने अर्जित धन को वितरित नहीं करता वो स्वयं दुर्भागी है और उसको सद्भावना के साथ इस धारा में प्रवाहित होना चाहिए, जिस धारा में विश्व भी बहुत जल्दी आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका मेरा शिष्य है एक सन्यासी, इतना अच्छा विवेचन किया है कि आचार्य जी आपकी जो पुस्तक आई है उसने एक विश्व के लोगों में उथल पुथल पैदा कर दी। और मैं किस किस का नाम बताऊं, मेरे बहुत से शिष्य जो दक्षिण नासिक में सीधी साधी तो भाषा जानता हूं और उनके लिए कुछ भी न कहें तो ठीक नहीं है। नासिक में लोग में उतर चुके हैं इस दृढ़ नीति के साथ कि विश्व में अब हम संस्कृत का ही प्रयोग करेंगे। उन लोगों ने जो काम किए हैं वो आत्मसमर्पण अवश्य किया है। इसके लिए कुछ समर्पण अवश्य चाहिए। केवल कविता कर देना मेरी तरह इतना पर्याप्त नहीं होगा। हिंदी संस्कृत के सिद्ध कला कुशल संस्कृत वाक्य प्रशस्ति में स्वकीय सरस, सुमधुर, कोमल कांत पदावली से युक्त बहुत से प्रशंसनीय पद समुदार भावना से संकलित हैं। दशाननस्यांतकरस्य पुत्रका कंसारी कृष्णस्य सुता प्रजाग्रता। हे रावण का अंत करने वाले राम की संतानों तथा कंस निषूदन कृष्ण के पुत्रों, जाग उठो। शुभ भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान रक्षणार्थ स्वदेश रक्षा व्रती बनकर जाग जाओ। रे आर्य पुत्र गुरु गौरव वहंता श्री चंद्रशेखर युवत्तुमुपाश्रयन्ता राम प्रसाद बलिदानमपि स्मरन्ता वीराग्य सावरकरम समुपस्तुवन्ता। हे आर्य पुत्रों के गुरु गौरव के रक्षकों, वीरवर चंद्रशेखर आजाद के यौवन को धारण करने वालों, राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान का स्मरण करने वालों तथा वीर अग्रणी सावरकर जी के प्रशंसकों, श्री गुरु गोलवलकर के बल को धारण करने वालों, राष्ट्र रक्षण के चातुर्य के अभिमानियों, कमर कसकर शीघ्र ही जाग जाओ, अन्यथा याद रखो महाकाल उन संचित समस्त संपदाओं को पी लेता है। आचार्य जी बहुत समय से लालित, पालित
अतीत काल में लंबे समय से भंवरों के गर्त में गिरे हुए संस्कृत भाषा की सेवा में तत्पर, संचित पुष्पों को अपने वैदुष्य से परिमार्जित सुस्निग्ध कर सुरवाणी की प्रशंसा में प्रशस्तिका लिखी। अपने पिता के नाम को धन्य करते हुए, पिता के गुणों से विभूषित होकर शिष्ट दीप की तरह उत्साह रूपी दीप का प्रकाश करके, चंद्रमा की तरह सभी भाषाओं की जननी माता की तरह आराधना करते हुए, देववाणी की सेवा धर्म का पालन करते हुए, प्यासे कंठ की प्यास बुझाने के प्रयास में शीतल वृष्टि की भांति सुर भारती की सेवा से आचार्य जी संतुष्ट जान पड़ते हैं। सारे विश्व में उस दिन संस्कृत बोली गई थी। मैंने दक्षिण में जाकर के लोगों से कहा, उन्होंने कहा जो संस्कृत जानने वाले हैं वो सभी इस भाषा को जानते हैं। और किस रंग से? जिस रंग से आदमी खिलखिला करके हंसता है, कुछ न कुछ विशेष पाता है। दीर्घजीवी होने के लिए संस्कृत का पढ़ना अत्यावश्यक है। सुरगिरा सरस्वती के अनन्य पुजारी देववाणी दुर्दशा से मर्माहत कवि को भावभीनी हृदय तंत्री के तार झंकृत होने पर ये करुण रस माधुर्य लावण्यमयी सुधा मंदाकिनी सतत सुप्रभावित हुई है। एक अटूट टीस अनिवर्चनीय वेदना और अप्रमेय पीड़ा की अंतः व्याकुलता वही समाहित है। दशा धूमिल हो गई, दिशाएं भी धूमिल हो चुकी हैं। अब कोई आशा की दीपिका प्रज्वलित नहीं है। आचार्य जी की ऐसी कामना है कि संस्कृत को पाठशालाओं, गुरुकुलों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से इसका अध्ययन अध्यापन हो, जिससे आबाल व्रत संस्कृत वाग्मय की रसमय और अनुपम गौरवमय धरोहर से सुयोजित हो सके। आर्य साहित्य की संस्कृत भाषा मूल प्राणाधार है। अनेक विद्वानों की आचार्य जी के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति है कि इनके द्वारा उत्तम आर्य साहित्य प्रकाशन की ये पुण्य सलीला भागीरथी अविच्छिन्न रूप में प्रभावित है। आज का समाज विघटन, संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की उपेक्षा से मानवीय जीवन के लक्ष्य को ही भूल गया है। आचार्य जी को विश्वास है कि हम सब एकता के क्रम में आबद्ध होकर राष्ट्रवाद की पावनी भागीरथी में स्नान कर मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लें, अपने तपस्वी पुण्यमय पूर्वजों का तर्पण करें। प्राण बोले पीर अंतर में छुपाना जानते हम, अधर बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं। अमृत की प्राण रक्षा के लिए विषपान होता है। अमृत की प्राण रक्षा के लिए साधु संतों ने विषपान किए हैं, शंकराचार्य वगैरह ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अमृत की प्राण रक्षा के लिए विषपान होता है। अमर जो देश को कर दे वही बलिदान होता है। अमर जो देश को कर दे वही बलिदान होता है। भगवती सीता के पावन चरित्र की अगाध वियोग सागर के थपेड़ों की सहन करने की धीरता और गंभीरता तथा पति श्री राम की विवशता का कारण उनको निर्दोष सिद्ध करने की ममत्व भरी भावना भारतीय नारी के चरित्र की सर्वोत्तम उदात्त प्रकृति का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत कर विश्व भर को अनुकरणीय उदाहरण सिद्ध होगी। सहस्त्र जनों के श्रद्धा भाजन, शिष्य वत्सल, कवि हृदय और वेद शास्त्र साहित्य के महाधन। धन्य है ऐसे आचार्य डॉक्टर विशुद्धानंद जी मिश्र। कहा तो मैंने अपना हाल दिल है आपसे, लेकिन वही कहने के काबिल था जो हिस्सा रह गया दिल में। कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए। कौन सी कलम से लफ्ज
लफ्ज रचे गए